अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू जोनिक स्टूडियो। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं पेन टूल के बारे में। हम पेन टूल किस लिए यूज़ करते हैं? जैसे कि हमने सिलेक्शंस बनाई थी लेसो टूल से, मैजिक वॉन्ड टूल से, क्विक सिलेक्शन टूल से, पॉलीगॉन से, रेक्टेंगल से, हमने ये सिलेक्शन टूल यूज़ किए थे। बट हमारे पास सिलेक्शंस का एक और तरीका पेन टूल भी है। पेन टूल यूज़ होते हैं कस्टम पाथ्स बनाने के लिए, कस्टम सिलेक्शंस बनाने के लिए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिलेक्शंस भी बना सकता है पेन टूल, और कस्टम शेप्स बनाने के लिए। सबसे पहले ये कहाँ पे होता है? हमारे पास टूल बार में पेन टूल हमारे पास यहाँ पे है। इसकी शॉर्टकट की पी है, हम इसे पी से भी इनेबल कर सकते हैं। मैं पी प्रेस करूँगी तो ये पेन टूल इनेबल हो जाएगा। इसके अंदर डिफरेंट मोड्स भी होते हैं। सिलेक्शंस के लिए पाथ होता है, शेप बनाने के लिए शेप होता है। हम लोग जब भी पेन टूल सेलेक्ट करते हैं हमारे पास ऊपर इस बार में हमारे पास ये दिख रहा है सब कुछ, पाथ और शेप। शेप हमारे पास फिल स्ट्रोक के साथ आती है और डिफरेंट टाइप के और ऑप्शंस के साथ आती है। बट हमारे पास पाथ, वो हमारे पास उसमें ये ऑप्शंस नहीं होते क्योंकि पाथ सिलेक्शन के लिए होता है, और शेप आपने कोई सी भी कस्टम शेप बनानी है उसके लिए होता है। पेन टूल के अंदर सबसे पहले एंकर पॉइंट होता है, उसके बाद जब आप इसे कर्व में कन्वर्ट करते हो तो इसके ऊपर कुछ हैंडल्स आते हैं, इन्हें हैंडल्स कहते हैं, और ये लाइंस डायरेक्शन है। इन हैंडल्स से हम किधर इसको डायरेक्ट कर सकते हैं वो हमारी मर्जी है। तो हर एंकर पॉइंट पे, एक एंकर पॉइंट पे 2 हैंडल्स आते हैं विद देयर डायरेक्शंस। पहले हम ये देख लेते हैं कि पेन टूल में हमारे पास कैसे कैसे टूल के आइकन्स होते हैं। जब भी हमारे पास एक नॉर्मल पेन टूल हम इनेबल करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले आता है ये स्टार वाला आइकन। पेन के साथ ये स्टार वाला आइकन होता है, इसका मतलब है स्टार्ट अ न्यू पाथ, कि हम लोग इसे न्यू पाथ स्टार्ट कर रहे हैं। फिर हमारे पास एक आता है क्लोज पाथ। जब हम लोग पाथ क्लोज कर रहे होते हैं, ये हमारे पास पेन टूल के साथ एक सर्कल्स आया, इसका मतलब है कि पाथ क्लोज हो रहा है। अभी आपको इधर ये शो नहीं होगा, आप कुछ भी कर रहे हो नहीं होगा, बट जब जहाँ से आपका पाथ स्टार्ट हुआ है वहाँ पे आप पाथ एंड करोगे तो आपको ये सर्कल नज़र आएगा, इसे पाथ क्लोज हो गया, ये एक पाथ बन चुका है। और फिर हमारे पास इंसर्ट अ पॉइंट आता है। इसके अंदर क्या होता है कि हम लोग जब बना चुके होते हैं कोई सा भी, इसके अंदर हम लोग प्लस वाले पे क्लिक करेंगे, इससे हमारे पास एक एंकर पॉइंट ऐड होता है। जैसे यहाँ पर अभी हमने सेंटर में नहीं, हमारे पास सिर्फ 3 एंकर पॉइंट्स थे, तो हमारे पास 1 2, मैंने 2 एंकर पॉइंट्स और ऐड कर दिए। फिर हमारे पास आता है डिलीट अ पॉइंट। जब हम लोग कोई सा भी एंकर पॉइंट बना लेते हैं पेन टूल से, हमारे पास ये एक शेप बन गई। अब हमारे पास ये नेगेटिव टूल ऑटोमेटिकली इनेबल हो रहा है एंकर पॉइंट्स पे। इसका मतलब है कि हम इस सिलेक्टेड एंकर पॉइंट को डिलीट करना चाह रहे हैं। सी, वो वाला एंकर पॉइंट डिलीट हो गया, ये वाला भी डिलीट हो गया। और इसी तरह ही हम जब इनके पाथ के बीच में, लाइंस के बीच में कहीं क्लिक करेंगे तो ये हमारा एंकर पॉइंट ऐड हो रहा है यहाँ पर, यहाँ पर, और हर एंकर पॉइंट के साथ अपने ये आ रहे हैं, हैंडल्स आ रहे हैं। इसको हम डिलीट कर देते हैं, इस पाथ को, सॉरी एंकर पॉइंट को। सी, डिलीट और ऐड हमें याद हो गया। सेलेक्ट स्टार्ट न्यू पाथ भी। अब हमारे पास एक होता है कन्वर्ट टू कर्व्स। कन्वर्ट टू कॉर्नर्स, इससे हमारे पास आप जब डबल क्लिक करेंगे, अगर ये ऐसा कोई पॉइंट है तो हम इसको डबल क्लिक करेंगे, ये सीधा हो जाएगा, इसे कर्व भी बन जाता है और इस तरह स्ट्रेट भी हो जाता है कोई सा भी पॉइंट। इसी तरह हमारे पास एक कर्वेचर पेन टूल है, इससे हमारे पास जो स्ट्रेट कॉर्नर्स होते हैं उन पर क्लिक करने से वो उसे कर्व बना देता है, लाइक दिस वन, इस तरह से।
उन्हें कॉर्नर्स को कन्वर्ट करके वो कर्व बना देता है ऐसे। सी हाउ इट वर्क्स। अगर आपने एक एंकर पॉइंट बनाना है, आपको सिंपली क्लिक करना है। अगर आपको स्ट्रेट लाइन बनानी है तो आप स्ट्रेट लाइन में ले जाएं। अगर आपको कर्व बनानी है तो इस पर क्लिक करके छोड़ना नहीं है क्लिक, उसको कहीं पर भी खींच लें, कर्व बन जाएगा। ओके, और वो अपने 2 हैंडल्स के साथ आ रहा है। बस आपको छोड़ना नहीं है, उसे ड्रैग करके मोल्ड करना है, जिधर को भी करना है आपको मोल्ड। इट्स अप टू यू। और फिर आता है कि आप इससे क्लोज पाथ कर सकते हो ऐसे। शेप जब आपने बना ली अपनी, लाइक मैं सीधी सीधी शेप बनाना चाहती हूँ ऐसे ऐसे, और मेरा पाथ क्लोज हो गया, ये मेरी एक शेप बन गई। अब हमारे पास जो मेन बात आती है कि हम लोग इन बनाई हुई एंकर पॉइंट्स को छेड़ेंगे कैसे। लाइक मैंने अगर ये एक एंकर पॉइंट बना लिया, ये मैंने एक पाथ बनाया, ठीक है। अब मुझे इसकी ना कोई डायरेक्शन अच्छी नहीं लग रही। लाइक मैं इसको चाहती हूँ थोड़ा सा अंदर की तरफ से ऐसे कर्व हो रहा होता, लाइक मैं शेप में चेंज करना चाह रही हूँ। तो वो हम कैसे करेंगे, हमारे पास उसके लिए मूव टूल यूज़ नहीं होता, बल्कि हम लोग उसके लिए डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेते हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के लिए हमारे पास ए शॉर्टकट होता है, और आपको इसके ऊपर नज़र भी आ रहा होगा कि ये हमारे पास एडजस्ट पॉइंट्स एंड सेगमेंट्स एंड पाथ और शेप्स, किसी भी पाथ ही किसी भी शेप के अंदर ये इसका एडजस्ट करता है इसके एंकर पॉइंट्स को। लाइक मैंने इस एंकर पॉइंट पे क्लिक किया, मुझे इसके हैंडल्स नज़र आ रहे हैं, मुझे इसको यहाँ से थोड़ा सा ऐसे कर्व करना है। सी, मैंने इस पर क्लिक किया, मुझे इसके भी हैंडल नज़र आ रहा है, मैं इसको थोड़ा सा कर्व करना चाहती हूँ, थोड़ा सा लंबा भी खींचना चाहती हूँ इस तरफ को ऐसे। ओके, सो ये हमारे पास पाथ क्लोज हुआ है। दैट डजंट मीन कि हम उसे छेड़ सकते हैं। ओके, सो मेरे पास ये कस्टम पाथ, कस्टम शेप बन गई। लाइक मैं इसके अंदर एक और शेप बना लेती हूँ, just to make it clear that what I'm trying to do. इसको इसके अंदर फिल में ब्लैक कर देती हूँ। सी, लाइक फनल, कुछ फनल टाइप का कुछ बन गया। तो ये मेरे पास फनल टाइप की 2 शेप्स आ गई कोई, कि हमने जब शेप बनाई, ठीक है, मैंने इसका तो कर्व कर लिया। अब जो हम अगला पाथ बनाएंगे ना, अगला जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे, वो दरअसल उसकी डायरेक्शन ये लाइन तय करेगी कि किस तरफ जाती है, हैंडल और ये डायरेक्शन लाइन। लाइक मैं अब अगली करूँगी तो उसने अपनी तरफ से ऐसे मोड़ के कर दिया। अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, मुझे ऐसे कर्व नहीं चाहिए ये वाला, सी, तो मैं इस डायरेक्शन को मुझे तोड़ना पड़ेगा। यहाँ से मैं ऑल्ट प्रेस करके यहाँ पे क्लिक करूँगी एंकर पॉइंट पे, उसकी वो डायरेक्शन टूट गई। नाउ आई कैन डू व्हाटएवर आई वांट विद दिस एंकर पॉइंट। ओके, मुझे यहाँ पे स्ट्रेट लाइन चाहिए थी, मैंने इसलिए उस एंकर पॉइंट को वहाँ से तोड़ दिया। तो कर्व पे जब भी हमारे पास कुछ चेंज करना है, लाइक मुझे अब अंदर स्ट्रेट लाइन लेके जानी है, मैं इसको यहाँ से कट करूँगी, अंदर स्ट्रेट लाइन लेके गई, और ये मेरी शेप होगी पूरी। सी, जस्ट लाइक दिस। अब हम मेन डिफरेंस देखेंगे पाथ और शेप के अंदर। जब भी हम लोग कोई शेप बनाते हैं, यहाँ से शेप सिलेक्ट होना चाहिए, तब उसके अंदर हम लोग फिल भी कर सकते हैं, जस्ट लाइक अ नॉर्मल शेप, जैसे कि एक रेक्टेंगल होता है, जैसे कि एक सर्कल होता है, या कोई सा भी शेप हम उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, राइट, यहाँ से फिल और स्ट्रोक से। लेकिन हमने जब इसका फिल और स्ट्रोक अगर हमने छेड़ना है तो हमें इसकी प्रॉपर्टीज़ में नज़र नहीं आएगा, वो हमें डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से हमें यहाँ पे इस बार पे नज़र आएगा। हम यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकते हैं और इसकी स्ट्रोक भी चेंज कर सकते हैं। सी, स्ट्रोक कभी बड़ी नहीं है इसलिए मैं नज़र नहीं आ रही। I'm going to increase the stroke, you can see the difference here. Okay, that's it. So ये हमारे पास शेप का फिल और स्ट्रोक चेंज हो गया।
इवन कि हम इसकी स्ट्रोक में इस तरह भी चेंजेस कर सकते हैं, हम लोग इसकी डैश लाइन बना सकते हैं, डॉटेड लाइन बना सकते हैं। अलाइनमेंट से ये होता है कि जो आपने शेप बनाई हुई है उसके इनसाइड हो या फिर आउटसाइड हो ये डॉट्स, या फिर सेंटर में हो इस लाइन के ऊपर। सी, दैट्स इट। और हमारे पास होता है, ये हमारे पास हो गई शेप। अब हम देख लेते हैं मेन डिफरेंस अपना पाथ में, क्यों हम लोग पाथ क्यों यूज़ करते हैं। अगर ये पाथ यहाँ पे सिलेक्टेड है और हम लोगों ने कोई सा भी पाथ बनाया है, आपको नज़र आ रहा होगा कि इसके ऊपर ना तो कोई फिल आ रहा है और ना ही कोई स्ट्रोक आ रही है, राइट, ना डैश लाइन का कोई ऑप्शन है ना कुछ है, बस यहाँ पे सिंपली आ रहा है सिलेक्शन। आपने जो भी पाथ बनाया है जिस टाइप का भी, उसको आप सिलेक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। सी, ये एरिया सिलेक्शन में कन्वर्ट हो गया। या आप इस एरिया को मास्क भी कर सकते हो, इसको शेप भी बना सकते हो। यू हैव द, इससे एक फुल कंट्रोल है। आप इस पाथ को शेप भी बना सकते हो, इस पाथ को मास्क भी बना सकते हो, इस पाथ से सिलेक्शन भी कर सकते हो। कैसे, लेट मी शो यू। मेरे पास ये एक इमेज है, एज एन एग्जाम्पल मैं इस इमेज को यूज़ करना चाहती हूँ। जैसे हम लोग एक सिंपल ऑब्जेक्ट देख लेते हैं, अगर तो हमारे पास इस सिनेरियो में हम पॉलीगॉन लेसर टूल भी यूज़ कर सकते थे, ठीक है। हमने इस सिनेरियो में जो बुक अगर कट आउट करनी थी तो हम लोग पॉलीगॉन लेसर टूल को इजीली यूज़ करके और इस ऑब्जेक्ट को कंट्रोल जे करके सेपरेट करके हम इसको कट आउट कर लिया, सही है। ये तो बहुत हो गया इजी काम। लेकिन इस बार मुझे चाहिए इस फ़ोन का सिलेक्शन। सी, इस फ़ोन का सिलेक्शन मुझे अगर लेसो से मिल जाता है, सी देयर विल बी सम प्रॉब्लम्स हियर। या फिर मैं ये भी कर सकती हूँ कि मैं इसको पॉलीगॉन से सिलेक्ट करके, इस सारे को मैं पॉलीगॉन से सिलेक्ट करूँगी, कॉर्नर्स पर भी हमारे इश्यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हमें पहले इस तरह सिलेक्ट करके फिर हम लोग उसे फिक्स करना पड़ेगा हमें अपनी डिज़ायर्ड सिलेक्शन को। सी, हमें इस सिलेक्शन को चेंज करना पड़ेगा, हमें दोबारा इसमें दूसरी सिलेक्शन करके इसको एक्सक्लूड करना पड़ेगा, किसी को इंक्लूड करना पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा चेंज करना पड़ेगा। हमारे पास सिलेक्शन में एज सच कोई कंट्रोल नहीं है कि हम लोग ऐसी ही शेप बनाकर बस इसको डायरेक्टली मास्क कर दें। इसलिए हमें चाहिए होता है पेन टूल। लाइक मेरे पास सिंपल पेन टूल है, लेट मी जूम इट आउट फर्स्ट। मैंने एक शेप बनाई यहाँ से यहाँ तक, एंकर पॉइंट, सीधी डायरेक्शन, एंकर पॉइंट। अब मुझे यहाँ पर लाने के लिए बट वो कर्व बन रहा है, तो मैं यहाँ पे इसको डिलीट करूँगी, हियर ऐसे डायरेक्शन खत्म की, यहाँ तक लेके आए, पाथ क्लोज किया। मे बी इट्स नॉट द परफेक्ट सिलेक्शन, बट द पर्पस इज़ कि आप लोगों को पता चले कि हम इसे शेप बना रहे हैं, ठीक है। अब हमने मूव टूल सेलेक्ट हो गया। मूव टूल से आपको इसके ऑप्शंस नज़र नहीं आएंगे, हमें डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेना पड़ेगा। अब हमारे पास ये एक्टिव लेयर पे जो है हमारे पास ये पाथ है, ओके। अब हमें इस पाथ को सिलेक्शन में कन्वर्ट करना है। मैंने इतनी सी जगह को सिलेक्ट भी कर सकती हूँ, सी कंट्रोल जे करके इसको मैंने सेपरेट कर लिया, नंबर 1। और नंबर 2 इज़ कि मैं इसको सिलेक्ट नहीं करना चाह रही, मैं डायरेक्टली यहाँ से कहती हूँ कि इसको मास्क कर दें। सी, सिलेक्टेड एरिया खुद ही मास्क हो जाएगा। और थर्डली, अगर मैं चाहती हूँ कि ठीक है मैंने ये ड्रॉ कर ली, अब मैं इसको पाथ नहीं रखना चाहती, मुझे शेप बनानी है, ठीक है। मैंने पाथ ड्रॉ कर लिया था और मैं फ्यूचर में जाके भूल जाती हूँ कि उप्स मुझे तो शेप बनानी थी इसकी, लेकिन मैंने तो पाथ बना लिया। सो डोंट वरी, वी हैव दिस ऑप्शन हेयर जिससे शेप बनेगी। अब आप इसको एक शेप की तरह एडिट कर सकते हो फिल और स्ट्रोक के साथ, सो दैट्स नॉट एन इशू। बट राइट नाउ ऑल आई वांट इज
कि मुझे इसका एक मास्क चाहिए। अब उसने क्या किया कि उस एरिया को मास्क कर दिया बाकी सारे एरिया के ऊपर। और लास्टली हमारे पास एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज है जिसमें आप लोग खुद एक कॉम्प्लेक्स शेप वाली फ़ोटो लोगे जिसके अंदर हमारे पास कोई सी भी पिक्चर हो बैकग्राउंड के साथ, उसके अंदर लाइक शूज़ हो सकता है या कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने भी फ़ोन लिया था, आप इस तरह का कोई ऑब्जेक्ट ले लीजिए और उसके अंदर पेन टूल की मदद से ही उसको ट्रेस करें खुद ही। और उसके बाद आप उसको या तो पाथ में कन्वर्ट करें या तो शेप सिलेक्शन में कन्वर्ट करके उसको बैकग्राउंड से सेपरेट कर लें। वैसे ही काम हम लोग सिलेक्ट सब्जेक्ट से भी कर सकते हैं, बट द रीज़न इज़ वी आर गोइंग टू यूज़ पेन टूल अ लॉट व्हेन वी हैव द कॉम्प्लेक्स shapes to remove from the background. That's it for now. Thank you so much for watching this video. I hope आप लोगों को समझ आई होगी पेन टूल के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।